हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के भूगोल का पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। जिसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन क राजस्थान, ऑप्शन ख उड़ीसा, ऑप्शन ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन घ त्रिपुरा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ख उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। जिसमें पहला ऑप्शन क है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन ख है 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, ऑप्शन ग है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और ऑप्शन घ है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन क 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। जिसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन क चीन, ऑप्शन ख भूटान, ऑप्शन ग नेपाल, ऑप्शन घ म्यांमार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ग नेपाल। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। जिसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन को पुडुचेरी, ऑप्शन ख लक्षद्वीप, ऑप्शन ग अंडमान और निकोबार, ऑप्शन घ दीव और दमन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ख लक्षद्वीप। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पांचवा नंबर, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। ठीक है। जिसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन क भूटान, ऑप्शन ख ताजिकिस्तान, ऑप्शन ग बांग्लादेश और ऑप्शन घ है नेपाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ख ताजिकिस्तान। ठीक है। यह भारत की सीमा से नहीं लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताएं। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो इसका उत्तर होगा अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। दक्षिण में हमारे द्वीपीय देश श्रीलंका तथा मालदीव हैं। दूसरा प्रश्न है उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो इसका उत्तर होगा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर होगा हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। उत्तरी पड़ोसी देश चीन, जिसमें तिब्बत भी शामिल है, नेपाल एवं भूटान है। हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताएं। तो इसका उत्तर होगा भारत में कर्क रेखा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य से गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर प्रश्न है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। तो इसका उत्तर होगा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर होता है, परंतु घड़ी में एक ही समय दर्शाता है, क्योंकि पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है, इसलिए देश के सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश तथा देश के सबसे पश्चिमी भाग गुजरात में 2 घंटे का अंतर होता है। तो क्या है कि पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम
की ओर वो 30 डिग्री का है। इसलिए हम देखते हैं कि इसमें 120 मिनट होता है, यानी 2 घंटे का फर्क होता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का फर्क है। परंतु मध्यवर्ती 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। तो क्या है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। मानक यमोत्तर का मतलब है कि दुनिया के सभी देशों को देशांतर रेखाओं में बांटा गया है, और भारत का जो बीच से देशांतर रेखा गुजरती है वो है 82 डिग्री 30 मिनट, और इसी को ही भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। और सभी देशों के लिए एक समय निश्चित किया गया है, उसी के अनुसार भारत में सभी जगह एक ही समय दर्शाया जाता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में भी दोनों को एक ही दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है। ठीक है, जो भारत है वो पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, और जो भारतीय भूभाग है वो जो एशिया महाद्वीप है उसका दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, और जो हिंद महासागर है वो पश्चिम में यूरोपीय देशों को और पूर्व की तरफ एशियाई देशों को मिलाता है, जो भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, जिससे भारत केंद्र में स्थित है। ठीक है, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं, और जिसके चलते क्या होता है कि हम दोनों तरफ पश्चिम और पूर्व तरफ के देशों के साथ बहुत निकट के संबंध बनाए हुए हैं, जिसका भारत को व्यापारिक लाभ होता है, और जिसका भारत को व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 9 के भूगोल का पहला चैप्टर भारत, आकार और स्थिति के प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।